हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। फ्रेंड्स, मेरी आज की जो वीडियो है वो मेरे एक व्यूअर फ्रेंड के कमेंट पर बेस्ड है, जिन्होंने कि मुझे कमेंट किया। मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, प्रतिदिन मैं ईश्वर को पूजती हूँ, सुबह शाम मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, वो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। तो फिर मैं पूजा पाठ क्यों करूँ, क्यों मंदिर जाऊँ, क्यों डेली मैं पूजा पाठ करूँ? ये प्रश्न हम में से बहुत लोगों के मन में होता है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ईश्वर हमें वो तो देता ही नहीं जो हम चाहते हैं या जो हम उससे मांगते हैं। फला व्यक्ति बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता, डेली मंदिर भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है, इतना पैसा है, अच्छा परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, खुशियाँ हैं उसके पास, और हमारे पास इतना पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आता है ना आपके मन में भी ये? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो बातें हैं कि हमारा उस परमपिता परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, और दूसरा हम उससे क्या मांगते हैं। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आज हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, तो हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है और मेरा परिवार तो अब इस स्कूटर पर बैठ ही नहीं पाता है, तो प्लीज़ ईश्वर मुझे एक 4 व्हीलर दे दो, जिससे कि मैं अपने परिवार के साथ आराम से इधर उधर जा सकूँ। और जब आपको 4 व्हीलर मिल जाता है, हे ईश्वर, मेरी ये गाड़ी तो बहुत छोटी है और मेरे पड़ोसियों के पास तो बड़ी गाड़ी है, और मुझे अपनी छोटी गाड़ी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पड़ोसियों के सामने मेरी गाड़ी तो बहुत छोटी लगती है, मुझे बड़ी गाड़ी दे दो। और जब बड़ी गाड़ी आपको मिल जाती है तो फिर आपकी एक नई डिमांड शुरू हो जाती है कि हे ईश्वर, अब आजकल तो एसयूवी गाड़ियों का ज़माना है, मेरी ये गाड़ी तो आउटडेटेड हो गई है, मुझे एसयूवी गाड़ी दे दो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी इच्छाओं का, हमारी डिमांड्स का सिलसिला अनंत है। हम एंडलेसली उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, और वो भी क्या मांगते हैं, उससे हम सिर्फ और सिर्फ हर वक्त मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड करते हैं कि हमें घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। दूसरी चीज़, हमारा उस परमपिता परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है? देखिए, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि सपोज़ करिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको अपना कोई परिचित मिलता है, आप उससे हेलो हाय करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसकी एज के अकॉर्डिंग आप उसे ग्रीट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करी उसको ग्रीट करने की, और आप आगे बढ़ गए। उसके बाद उसके सुख से दुख से कुछ लेना देना नहीं होता, और आप भूल जाते हैं कि आपको कोई मिला भी था। इसके विपरीत कोई व्यक्ति आपको मिलता है, उसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आप खुश हो जाते हैं, आगे बढ़कर उसे गले लगा लेते हैं या उसके गले लग जाते हैं। अरे खूब मिले आप, कहाँ थे अब तक, इतने दिन हो गए, आपको देखा ही नहीं, आप तो घर आए ही नहीं, बहुत बिजी रहते हो, तबीयत तो ठीक है आपकी, आपके पैरों में दर्द था वो ठीक हो गया, मैंने वो मेडिसिन बताई थी आपने ली या नहीं ली? आप तो हमें बिल्कुल याद ही नहीं करते, कब से आप घर नहीं आए। चलिए, अब आप मिल गए तो आप घर चलिए, चल कर बैठते हैं, आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, खाएंगे पिएंगे। यानी कि एक रिश्ता इस तरीके का होता है, दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, भावनाओं का रिश्ता, जहाँ पर कि आप किसी व्यक्ति के साथ पल पल जुड़े रहते हैं। उसके लिए आपको कोई स्पेशल समय की, स्पेशल मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमेशा उस व्यक्ति को याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो एक रिश्ता ये होता है भावनाओं का रिश्ता। तो आपका अपने ईश्वर के साथ, अपने परम पिता परमेश्वर के साथ किस तरीके का रिश्ता है? क्या आपका भावनाओं का रिश्ता है, या सिर्फ और सिर्फ मांगने का रिश्ता कि आज मुझे ये दे दे, आज मुझे वो दे दे? तो क्या आपकी भावनाओं की, प्यार की बॉन्डिंग है उसके साथ, या सिर्फ आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उस परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं? मंदिर जाके दर्शन कर लिए, घंटा बजा दिया, प्रसाद लगा लिया, माथा टेका और आ गए, उसके बाद उस परमात्मा को याद ही नहीं किया पूरे दिन। तो किस तरीके का रिश्ता है आपका? तो देखिए फ्रेंड्स, आप उसके साथ भावनाओं का रिश्ता, प्यार का रिश्ता क्रिएट करने की कोशिश करिए। आप उसके साथ जुड़ते हैं तो क्या उसका प्यार पाने के लिए जुड़ते हैं, या सिर्फ अपनी डिमांड्स के लिए? हे परमात्मा, आज मुझे गाड़ी दे दे, आज मुझे बंगला दे दे, आज मुझे प्रमोशन दे दे,
क्या सिर्फ इस तरीके की डिमांड्स होती हैं आपकी उसके साथ? ये बात ठीक है कि वो हमारा पिता है, परमपिता परमेश्वर है, हम उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। पर क्या सिर्फ हमने उसके साथ मांगने का रिश्ता एस्टेब्लिश किया हुआ है, या हमारा उसके साथ पिता पुत्र का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है? जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ, चाहे उसे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, उसके आगे पीछे घूमता रहता है, क्या हम वैसा रिश्ता उस परमपिता परमेश्वर के साथ स्थापित कर पाते हैं? क्या हर वक्त हम उसकी याद में रहते हैं? क्या अपने डे टू डे की लाइफ की एक्टिविटीज़ पूरा करते हुए वो हमारे दिमाग में रहता है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर को पसंद आएगा या नहीं आएगा? क्या किसी से घृणा करते वक्त, कोई गलत काम करते वक्त ये सोचते हैं कि वो मेरा पिता बैठा हुआ मुझे देख रहा है, मुझे ये नहीं करना है? क्या आप दूसरे व्यक्तियों के साथ इस तरीके का संबंध रख पाते हैं कि ये सब भी परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, तो ये सब भी मेरे भाई बहन हैं? तो क्या आप उन सब के साथ भाईचारा रख पाते हैं? यदि आप उसे पिता मानेंगे तो उसके बंदे भी तो आपके यही भाई बहन हुए ना। तो क्या वास्तव में आप उसे पिता मानते हैं, या सिर्फ उसे परमपिता परमेश्वर एक नाम, एक महान दर्जा देकर उससे एक डिस्टेंस क्रिएट किए रहते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसके साथ डिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है, उसे हमें अपना पिता कहना नहीं है, पिता मानना है। उसके साथ हमें प्यार से, भावना से, अपने रोम रोम के साथ जोड़ना है। हे ईश्वर, मुझे अपना प्यार दे। हे ईश्वर, मेरे दिल में बस जा। हे ईश्वर, हमेशा मेरे साथ रह, कभी मुझे छोड़कर मत जा, हर जगह मेरे साथ चल, मुझे सद्बुद्धि दे जिससे कि मैं अच्छे काम कर पाऊँ। क्या इस तरीके का रिश्ता हम अपने परमपिता के साथ बना पाते हैं? क्या इस तरीके की चीज़ें हम उससे मांगते हैं? नहीं ना। जिस दिन, जिस वक्त, जिस क्षण आप परमात्मा के साथ भावना से जुड़ जाएंगे ना, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे आपकी हर ज़रूरत पूरी कर देगा, क्योंकि वो आपका पिता है। उसको पता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, कब किस वक्त आपकी क्या ज़रूरत है। आपकी हर ज़रूरत पर उसकी नज़र है। किसी भी व्यक्ति को वो इस संसार में भेजने से पहले उसके लिए पहले ही व्यवस्था कर देता है। बच्चे के आने से पहले ही, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो जानवर का बच्चा हो, जब उसे इस धरती पर भेजता है, माँ के द्वारा वो उसके खाने की व्यवस्था, उसके दूध की व्यवस्था वो पहले ही कर देता है। तो वो तो आपको उससे नहीं मांगना पड़ता। उसे आपका ध्यान है, वो हर वक्त आप पर नज़र रखे हुए है। ये कभी मत सोचिए कि उसकी आपके ऊपर नज़र नहीं है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ उसके साथ एक भावनात्मक कनेक्शन, एक भावनात्मक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करने की, एक पिता पुत्र का संबंध बनाने की, जहाँ हम अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे दुख, अपनी सारी इच्छाएं, सब कुछ उसके साथ शेयर करें। हर क्षण हमें उसका ध्यान रहे, हम कभी उसे भूलें नहीं। ये नहीं है कि हमने सिर्फ सुबह उसे याद कर लिया, शाम को उसे याद कर लिया, उसके बाद हमारा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, हम भूल गए उसको। फिर यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमें फिर उसकी याद आ गई। ऐसा संबंध हमें उसके साथ नहीं बनाना है। देखिए, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। दो बच्चे थे, एक 5 साल का और एक 10 साल का। उनके पिता जो 5 साल का बच्चा था उसके लिए वो 3 मीटर कपड़ा लेकर आए, और जो बड़ा 10 साल का बच्चा था उसके लिए 5 मीटर कपड़ा लेकर आए। तो जो छोटा बच्चा था 5 साल वाला, वो अपने पिता से बहुत नाराज़ हो गया कि आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप सिर्फ बड़े भैया को प्यार करते हो। आप मेरे लिए 3 मीटर कपड़ा लेके आए हो और भैया के लिए 5 मीटर कपड़ा लेकर आए हो। आप सिर्फ उसी को प्यार करते हो, मुझे तो बिल्कुल प्यार करते ही नहीं हैं। उसकी इस बात पर उसका पिता हंसने लगा। उसने कहा, बेटा, इस समय तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ 3 मीटर कपड़े की है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 3 मीटर कपड़ा लेकर आया हूँ, और भैया की ज़रूरत 5 मीटर कपड़े की है, मैं उसके लिए 5 मीटर कपड़ा लेकर आया हूँ। जिस दिन तुम्हारी ज़रूरत 5 मीटर कपड़े की हो जाएगी, उस दिन मैं 5 नहीं 6 मीटर कपड़ा तुम्हें ला कर दूँगा। तुम्हें मुझसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी हर ज़रूरत पर, हर ख्वाहिश पर उसकी नज़र है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम उससे क्या मांगें और कैसे मांगें। तो जिस दिन हम
के साथ अपना भावनाओं का रिश्ता, भाव का रिश्ता जोड़ लेंगे ना, तो वो हमारे मन की बात, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी चाहतें बिना कहे ही समझ जाएगा। जिस दिन हम उसके साथ दिल से जुड़ जाएंगे, उस दिन, उस क्षण हम उसके प्यार को महसूस कर पाएंगे। वो बिना मांगे सब कुछ हमें देगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हमेशा हमारा सपोर्ट सिस्टम बनकर हमारे साथ खड़ा रहेगा। बस ज़रूरत है तो उसके साथ दिल का रिश्ता बनाने की। ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड को लेकर उससे जुड़े रहें, या उससे गिव एंड टेक की रिलेशनशिप रखें कि तू मुझे ये दे दे, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूँगा, या तू मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मैं फला जगह तीर्थ करके आऊँगा, या तू मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मैं तुझे नारियल चढ़ा दूँगा, या अपने घर में कथा भागवत करा लूँगा। तो ऐसी वाली बॉन्डिंग नहीं, ऐसा वाला रिश्ता नहीं। हम उसकी ही दी हुई चीज़ों को उसी को देने की बात करते हैं, तो उसे ये नहीं चाहिए। उसी की दी हुई चीज़ें उसको देने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। कहते हैं ना, गोविंद भाव भगत का भूखा। तो उसे अपना प्यार दीजिए, उसके साथ भावनाओं से जुड़िए, उसके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करिए। जैसे कि आप अपने घर में पिता के साथ शेयर करते हैं, अपने सुख भी उससे कहिए, अपने दुख भी उससे कहिए, अपनी इच्छाएं भी उससे कहिए, अपनी ख्वाहिशें उससे कहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, अपना एफर्ट डालिए और फिर उससे कहिए कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जितनी सामर्थ्य थी मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर दी, अब ये तुझे देखना है। आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ एक भावनात्मक बॉन्डिंग डेवलप करने की है उसके साथ। हाँ, लेकिन इस बॉन्डिंग को डेवलप करने की शुरुआत भी तो कहीं ना कहीं से करनी होगी ना। तो ये शुरुआत करने के लिए यदि हमें अच्छा लगता है तो हम मंदिर जाएं, उसके साथ सुबह शाम बैठें, पूजा पाठ करें, आरती करें, व्रत उपवास करें। ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इनिशियल लेवल पर हमें जोड़ने का साधन है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारा पूजा पाठ और मंदिर जाना सिर्फ मैकेनिकल हो, हम एक प्रक्रिया की तरह उन्हें पूरा करें, लेकिन धीरे धीरे जब हम रेगुलर बेसिस पे इसको करते रहेंगे और धीरे धीरे तो हम देखेंगे कि हम उसके साथ धीरे धीरे करके मैकेनिकल से भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाएंगे। और जिस दिन हम उसके साथ भावना का और प्यार का रिश्ता बना लेंगे ना, उस दिन हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे मन में ये भाव ही नहीं आएगा कि हम पूजा पाठ क्यों करें, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, वो हमारी सुन ही नहीं रहा। आपकी सारी शिकायतें अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगी जिस दिन आप उस परमात्मा के साथ दिल से जुड़ जाएंगे। तो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, उस जुड़ाव तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी पर की ओर कदम बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे आप कब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं, उसके हृदय में बस जाते हैं और उसे अपने हृदय में बसा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।